आर्मी की हदीस है, 539 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामती, किसी बंदे के कदम क़यामत के दिन हिल ना सकेंगे उस वक़्त तक, हत्ता युसअल अन अर्बइन, जब तक वो चार बातों के, चार सवालों के जवाब ना दे ले। अन उमरिही फ़ीमा अफ़नाहु, उस बंदे से उस उम्र के बारे में पूछा जाएगा जो वो गुजार के चला गया, कि तुझे उम्र दी कहाँ गुजार के आया, इस उम्र के बारे में सवाल होना। पहला सवाल उम्र के बारे में होगा, ज़िंदगी दी, जवानी दी, और जवानी के लैलो नहार, शब व रोज़, सारे मामलात, बचपन था, जवानी थी, बुढ़ापा, सारे मामलात के बारे में पूछा जाएगा कि दुनिया में ज़िंदगी दी, ज़िंदगी में कितना सा मुझे याद किया, दुनिया में कितना मेरे दर पे आया, कितना मुझे पुकारा, कितना मुझे याद करता रहा, कितना लोगों में मेरी वाज़ व नसीहत की, कितनी तबलीग की। फरमाया अन उमरिही फ़ीमा अफ़ना, उस उम्र के बारे में पूछा जाएगा, उसे कहाँ गुजार के आया। और दूसरा सवाल जो होगा, वान जसदिही फ़ीमा अबलाहु, उस जिस्म के बारे में पूछा जाएगा, उसे कहाँ इस्तेमाल किया। बड़ा सख्त सवाल है कि जिस्म के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ इस्तेमाल किया। आज जिस्म पे तेरा कंट्रोल है, जहाँ चाहे इसे लेके चला जाता है, जो चाहे काम करवा लेता है, लेकिन क़यामत के दिन इस जिस्म के बारे में पूछा जाएगा। इस जिस्म का तुझ पे हक़ है, तू इबादत कर, इस जिस्म का तुझ पे हक़ है, तू वालिदैन के साथ एहसान कर, इस जिस्म का तुझ पे हक़ है, और तू इस जिस्म को अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार इसके ज़रिए। और तीसरा जो सवाल किया जाएगा, वान मालिही मिन ऐनक तसबहु वफ़ीमा वज़अहु, इस माल के बारे में पूछा जाएगा, इस माल को कहाँ से कमाया, कहाँ पे लगाया, ये माल जो तेरे पास बहुत ज़्यादा आया, कैसे आया, हलाल कमाया, हराम कमाया, सारे सवाल हो जाने। माल के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने माल कमाया और कमाता ही रहा हत्ता कि मर गया, कल क़यामत के दिन उसके माल को एक सांप की शक्ल दे के उसके गले में डाल दिया जाएगा। ये ऐसा माल होगा जो सिर्फ माल कमाता रहा, जो माल का हक ज़कात था उसको अदा नहीं किया। और दूसरा, जो बंदा माल कमाता है, माल कमा के अल्लाह की राह में खर्च करता है, वो तो बड़ा कुछ नसीब है, वो तो बड़ा ही आला बंदा है, उसकी अज़मत और शान के क्या कहने। दूसरा, जो माल कमाता है और माल को बेजा इसराफ करता है, खर्च करता है, ऐसी जगह पे खर्च करता है जिस जगह पे खर्च नहीं करना चाहिए, फजूल खर्ची करता है और बुरे कामों में खर्च करता है, ऐसे माल की पकड़ हो जानी है। माल अल्लाह का फजल भी है और फितना भी है। फितना उन लोगों के लिए जो माल की मोहब्बत में ऐसे हो गए, माल की मोहब्बत में आके दुनिया भूल बैठे, दुनिया के तरफ चले गए, रब को भूल बैठे। और कुछ माल वाले ऐसे भी होते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चंदे का ऐलान किया, हज़रत उस्मान खड़े हुए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना माल पेश किया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपने घर का सारा माल, सारा सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। और जो चौथा बंदा है, वान इल्मिही माज़ा अमिला फ़ीही, उस इल्म के बारे में उससे सवाल किया जाएगा कि तूने इल्म हासिल किया, कहाँ तक उस पे अमल किया, क्या क्या उससे हासिल किया और लोगों को कहाँ तक उसे पहुँचाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इल्म हासिल करता है उस पे ये फ़र्ज़ है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि जो बंदा एक आयत भी पढ़ लेता है उसके ऊपर वो एक आयत ही लोगों पे पहुँचाने का वो हकदार होता है।